नमस्कार दर्शकों, जय गौ मिरस में आपका स्वागत है। सीधी बात विजय गुप्ता के साथ में आज एक नया सफ़र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुनावी समय चल रहा है, सभी तैयारी में लगे हुए हैं, विभिन्न नेता एवं विभिन्न दल के कार्यकर्ता, और इसी में काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो निर्दलीय प्रार्थी के रूप में चुनावी अभियान में उतर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नेह इंदवर जी, जो कि निर्दलीय प्रार्थी हैं अलीपुरद्वार लोकसभा सीट के लिए। इंदवर जी, हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको जी। सबको नमस्ते। और दर्शकों, हम लोग आज आप सभी के समक्ष परिचय कराने के लिए आज हम लोग आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं नेह इंदवर जी, जो कि एक सामाजिक सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, साथ साथ में एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। जितना मैं उनका विवरण करूं शायद कम पड़ जाए। और साथ साथ में आपको बता दें कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। तो इंदवर जी, आप ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कहाँ से अचानक सोच आया कि आपको चुनाव लड़ना है। एक्चुअली ये अचानक कोई बात नहीं हुई है। पिछले 6 महीना से 1 अगस्त 2023 में जब सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि 5 डिसमिल ज़मीन चाय मजदूरों को दी जाएगी, तब हमने इनका विरोध किया। तब से हम लोग लगातार पिछले करीबन 6 महीना से हम लोग इसके विरोध में हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। ये अचानक की बात नहीं है। मैं पिछले करीबन 35 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से मैं चाय बागानों के लिए लिखता रहा हूँ, इनके लिए काम करता रहा हूँ। चाय बागानियारों पे ही केंद्रित मेरा 2 मैगज़ीन था, जो हिंदी मैगज़ीन था, जिसको मैंने हिंदी में इसलिए निकाला था कि हमारे संबंध में पूरी दुनिया पता चले। यूनिवर्सिटी में जाता था, गवर्नमेंट में जाता था वो मैगज़ीन्स, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप में भी हमारी मैगज़ीन जाती थी। इसके साथ मैंने वेब पेज भी चाय बागानियों के लिए बनाया है। एक पेज का नाम ही है मधु बागानियार। तो ये अचानक की बात नहीं है। बागान में चूँकि मेरा भी जन्म हुआ है और मैंने भी चाय बागान में काम किया है अपनी माँ के साथ में। पत्ती तोड़ा है, घास काटा है, लकड़ी लेकर आए हैं। तो चाय बागान की जो हालत है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। पढ़ने लिखने का मौका मिला, बाहर जाके लोगों को देखने का, बाहर की दुनिया देखने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि हमारी दुनिया जो है बहुत पिछड़ी है और इस पिछड़ी दुनिया को हमें आगे लेके आना है। तब से हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीना में हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, तो ये 6 महीने के आंदोलन के दौरान करीबन 20-25-27 टोटल संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी मीटिंग हुई दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी, माल बाज़ार, बीरपड़ा, कालचीनी वगैरह में, एक नहीं करीबन 2500 मीटिंग हुई। सभी मीटिंग में सारे लोगों ने कहा कि सरकार चूँकि सुनती नहीं है हमारी बातें, हमने सरकार को हर चीज़ लिख के दिया और सरकार के नुमाइंदों से हम लोग ने बात भी की, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है ना, तो एकमात्र रास्ता बचता है कि हम उन्हें राजनीतिक रूप से उन्हें चुनौती दें। तो इस तरह से ये बात आई और मैं आज निर्दलीय के रूप में मैं खड़ा हूँ। मैं इंदवर जी, इससे पहले कि आपसे मैं सीधी बातों के साथ आपसे शुरुआत करूं, एक छोटा सा आपका परिचय, आप कहाँ के निवासी हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है आपका, और आप अपना डिस्क्रिप्शन, आप अपना परिचय छोटा सा परिचय आप दे दें। मेरा जन्म मधु चाय बागान में हुआ जी। और मधु चाय बागान में ही पला बढ़ा। शिक्षा मेरी विभिन्न जगहों में हुई। कालचीनी हिंदी हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज दार्जिलिंग से मैंने पढ़ाई की, रांची में पढ़ाई की, दिल्ली और मुंबई में मैंने पढ़ाई की। तो मुंबई से मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक मीडिया में हम लोग अच्छी तरह अपनी बातों को ना रख सकें, तब तक मीडिया हमारी बातों को नहीं समझेगी, मीडिया यहाँ आएगी भी नहीं। तो इस तरह से करके अन्य जो भी एजुकेशन हुआ, मैंने
बहुत सारी एजुकेशन ले रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया का जो एजुकेशन है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के कारण ही मैं आज तक बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैं काम किया। मैंने मीडिया की जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके कारण मैंने IBM जैसी अमेरिकन कंपनी में भी मैंने काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने काम किया, करीबन 6-7 डिपार्टमेंट में मैंने काम किया गवर्नमेंट में। तो जहाँ से भी मुझे जो अनुभव हुए ना, उस अनुभवों को मैंने अपने चाय बागान के उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, राजनीति और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए मैंने अपना जो भी शिक्षा है, जो भी ज्ञान है, उसको मैंने इन्वेस्ट किया। और आज मैं अपना सारा समय चाय बागान के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जी इंदवर जी, काफ़ी अनुभव रहा आपका जीवन में। आज एक रिटायर्ड एक कर्मचारी के बाद, ऑफिसर के बाद आप सामाजिक जीवन में भी काफ़ी कुछ आप कर रहे हैं, जो कि जानकारी आप स्वयं दे रहे हैं। ये बताएं कि आप जब चुनाव में उतर रहे हैं, जब सोचे हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए समाज में टी गार्डन को लेकर, आपने निर्दल ही क्यों चुना? किसी पार्टी सिंबल में क्यों नहीं आपने जाना पसंद किया? कई जगहों से मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए बात हुई थी, मतलब मैंने बात आई थी जी। अलग अलग बात आई थी। देखिए, मैं ममता दीदी से 2 बार मिला जी। मैं यहाँ के हर जात, हर कम्युनिटी, आदिवासी, गोरखा, बोडो, यहाँ तक कि टोटो और राभा लोगों को लेके मैंने 2013 में 21 मई को मैंने एक लंबी बातचीत मैंने मुख्यमंत्री दीदी से, ममता दीदी से की। उसी बातों से बहुत सारी बातें निकल के आई थी, जिसमें TSC का जो गठन नहीं हुआ था यहाँ, उसी दिन बातचीत से TSC का गठन भी यहाँ हुआ। इसके बाद 2000 करोड़ के रुपीस की कुछ डेवलपमेंट फंड भी दीदी ने बताया कि इंदवार जी आपके कारण हमने इतना खर्च किया करके। इसके बाद राष्ट्रपति से हम लोग मिलने के लिए गए, राष्ट्रपति से तो मिल नहीं सके, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो हमारे नेता हैं जॉन बारला जी के साथ में कई मिनिस्ट्री में हम लोग गए, जिसका फ़ोटो फेसबुक वगैरह में बहुत आया। और इसके साथ गवर्नर से भी हमने मिला। हम मैगज़ीन निकाल रहे थे, हम सारी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में हम लोग भेज रहे थे। तो इस तरह से करके ये जो बात है कि मतलब किसी पार्टी से हम क्यों नहीं लड़े, तो मैंने देखा कि यहाँ पार्टी जो सिस्टम है ना, यहाँ पार्टी सिस्टम से ही पिछले करीबन 75 साल से यहाँ पर शासन हो रहा है। लेकिन पार्टी सिस्टम के कारण क्या होता है, पार्टी की अपनी एक मजबूरी होती है, अपने जो मेंबर होते हैं उसको वो कंट्रोल करके रखता है, उनको सभी मुद्दों पे बोलने का अधिकार नहीं होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि एक नेता मुझे खुद बोल रहे थे कि पार्टी में ज्वाइन करके मैंने बहुत भूल किया, मुझे हर तरह से सेंसर किया जाता है मेरी बातों को। मुझे लगा कि इतनी सारे अच्छे दोस्तों के होते हुए भी, चाहे बीजेपी में, चाहे TMC में, उनके बड़े नेताओं से मिलने के बावजूद मुझे लगा कि पार्टी के साथ चल के यदि मैं कहीं कुछ जाता हूँ तो मैं वो अपनी स्वतंत्रता खो दूंगा, और वो बातें मैं नहीं बोल पाऊंगा जो आज तक मैं बेखौफ में जनता के सामने रखता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। और सारे लोग जिन्होंने भी मेरी लेखन को देखा है वो मुझे कहते हैं कि आप बेखौफ लिखते हैं। अमेरिका से एक भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका से एक किसी सज्जन का एक टेलीफोन आया था, वो कह रहा था कि आप USA के कॉर्बिन, कुछ एक नेता का नाम ले रहे थे, आप कॉर्बिन है इंडिया के, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कौन है भाई कॉर्बिन। उन्होंने कहा कि UK का एक ये इंग्लैंड का एक नेता है जो अपनी बातों को बेखौफ लिखते हैं, बोलते हैं, और वैसे ही आप भी करते हैं। तो मेरा जो लेखन है ना, अमेरिका तक के भी लोग उसको देखते हैं, भारत के भी बहुत सारे लोग देखते हैं, बॉम्बे से, बैंगलोर से बहुत सारे लोग टेलीफोन करके मुझे बताते हैं कि आप इस तरह से लिख रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। जी, काफ़ी बढ़िया बात आपने कहा कि विचारधारा आपका है, आप राजनीति में निर्दलीय उतर रहे हैं, किसी पार्टी के
बैनर तले नहीं दबना चाहते जो आप बता रहे हैं। इंदौर जी ये बताएं कि चुनाव में उतरे हैं, हाल फिलहाल में ही पंचायती इलेक्शन हुआ था, जी हाँ। विधानसभा इलेक्शन भी काफ़ी समय पहले हुआ था। जी हाँ। आपने पंचायती इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं किया, विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे, आप सीधे लोकसभा इलेक्शन में एक सबसे बड़े स्तर का चुनावी दंगल में आप उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जब पिछले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 19 में और 2021 में, माने 21 में, 2021 में जब चुनाव हुआ तब मैं नौकरी कर रहा था जी। तब भी मुझे, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कालचीनी विधानसभा के लिए मेरे को बुलाया गया था कि आप हमारे यहाँ से आइए, कालचीनी विधानसभा से उठिए बोल के। लेकिन मैं नौकरी करते हुए मैं नहीं चाह रहा था कि मैं पार्टीबाजी में आऊँ। आज भी मैं पार्टीबाजी में नहीं आना चाहता था, राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं जिस तरह से लिखता हूँ वो राजनीति का क्षेत्र नहीं बल्कि सोशल क्षेत्र है। आर्थिक और राजनीतिक एक जो डिफरेंस है ना, उसमें मैं आर्थिक को ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि आर्थिक दशा के कारण ही कोई समाज आगे बढ़ता है। तो आर्थिक दशा के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ योजनाएं चला रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 बगानों में हम लोग कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर रहे हैं जी। चूँकि ये बात को मैं अभी मतलब बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि आपने पूछा कि क्यों राजनीति में आप नीचे की स्तर में नहीं आए, तो मैं राजनीति में उतरना ही नहीं चाहता था। ये तो पिछले 6 महीना से हमारे तमाम संगठनों ने मुझे दबाव डाला, हमें कहा कि भैया आपके जैसा हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, आप अपनी हमारी बातों को आप अच्छी तरह रख सकते हैं, आप हमारे लिए लड़िए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो मुझे लगा कि जब मैं इतना लिख रहा हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं यह उत्तरदायित्व का ग्रहण करूँ और उनकी ओर से मैं लड़ूँ राजनीति में। इसीलिए मैं लोकसभा में डायरेक्ट आ गया मैं। जी, बाखूब आपने कहा, काफ़ी सारे सोच के साथ आप मैदान में उतरे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। इंदौर जी ये बताएं कि निश्चित रूप से आप जब चुनाव में उतरे हैं, सबसे बड़े चुनावी अभियान में उतरे हैं, तो कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप उतर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको वोट करेंगे, और आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हुए सुनते हुए आपको लोग वोट करेंगे? मुझे वोट क्यों करना चाहिए लोगों को, इस विषय में मैं थोड़ा सा मैं आपका ध्यान में ले चलना चाहता हूँ। एक इंग्लिश में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जी। BMI एक शब्द है कि किसी समाज में जब लोग खुशहाल होते हैं ना, तो ये जो है बॉडी मास इंडेक्स उसको बताता है कि वो कितना खुश हैं, कितना संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, कितना अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, या सामाजिक रूप से कितने खुश हैं। तो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, पूरे भारत में चाय बागान वालों का सबसे कम है। जी। इसका मतलब है कि चाय बागान वालों को हर तरह से शोषण किया गया है, उन्हें राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, साइकोलॉजी, तमाम तरह जो तरीके हैं ना, उनका शोषण हुआ है। उन्हें आज भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, आज भी उनके पास ज़मीन का अधिकार नहीं है, आज भी इस समाज से कोई इंस्पेक्टर नहीं है, कोई CA नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई IAS नहीं है, WBCS नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब पूरी दुनिया में एक व्यवस्था से समाज चलता है, उस व्यवस्था के में जो मेकानिज़्म होता है ना, उस मेकानिज़्म में हमारे लोग यहाँ से पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इनका पिछड़ापन का पैमाना यही है कि यहाँ के लोग आज भी अपने घर में एक बक्सा सही ढंग से खरीद नहीं सकते हैं, एक कुर्सी सही ढंग से नहीं है, एक सोने का जगह नहीं है। सारे बच्चे लोग यहाँ पे 10 क्लास करके या तो फिर बागानों में चाय करते हैं या फिर दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं काम करने के लिए। इस तरह से यहाँ का जो पिछड़ापन है ना,
यही हमारा मुद्दा है। और मैं समझता हूँ इन्हीं मुद्दों के आधार पे हम लोगों को एकताबद्ध होके ये गरीबी से लड़ने के लिए, पिछड़ापन से लड़ने के लिए, शोषण और भेदभाव से लड़ने के लिए यदि हमारा सारा वोट एक साथ में यहाँ आ जाए तो हम लोग ये सब चीज़ों का उन्नति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चुनौतियों को हम लोग संभाल सकते हैं और हम लोग एकताबद्ध होकर जो राजनीति का जो सिस्टम है उस सिस्टम को यूज करके हम लोग अपने लिए योजनाएं बना सकते हैं। जी इंदवर जी, ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि टी गार्डन्स, खासकर टी गार्डन वर्कर्स को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। जाहिर सी बात है, अलीपुरद्वार लोकसभा सीट, इस क्षेत्र में मेजॉरिटी जो क्षेत्र है टी गार्डन्स है, काफ़ी सारे टी गार्डन्स हैं। अधिकांश यहाँ पे देखा जाए तो वोटर्स जो है टी गार्डन से ही बिलोंग करते हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। इंदौर जी, ये बताएं कि नॉमिनेशन हो चुका है, स्क्रूटनी जैसा कि पता चला है आज ही समापन हुआ है। कुछ दिन में विड्रॉल डेट भी रहेगा। पता नहीं कितने लोग विड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं मिली है 11 नॉमिनेशन हुआ है, जिनमें से कुछ पार्टियां जो है प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोरदार कर रही है, मैदान में उतर चुकी है, लोगों के पास पहुंचना शुरू कर दी है, कैंपेनिंग ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप नॉमिनेशन करके अब तैयारी में उतर रहे हैं, किस तरह का आपको चैलेंजेस इस समय देखने को मिल रहा है और आपको क्या लगता है कि बाकी जो दल हैं, बाकी जो नेता हैं या कैंडिडेट हैं, जो जिनको पार्टी का समर्थन है, जो चुनावी प्रचार प्रसार उनके पास एक बजट है, उसके तहत वो लोग कर रहे हैं और आप निर्दलीय से उम्मीदवार हैं, किस तरह का चैलेंजेस देख रहे हैं? क्या किस तरह से आपको लग रहा है कि आप ये चुनावी अभियान में जीत पाएंगे? देखिए, हमारे पास जो पूंजी है, लोगों की विश्वास है जी, लोगों का मतलब आगे जाने, आगे बढ़ने, उनका जो निराशा जो है ना, जो आज तक उनको निराशा मिली है, यही हमारी पूंजी है। बाकी दूसरों के पास करोड़ों रुपया हैं। आपने देखा कि ये चुनावी बॉन्ड के कारण किसी पार्टी को 8,000 करोड़ तो किसी पार्टी को 1,600 करोड़ रुपया मिलता है। तो इस तरह से करके देखा जाए तो पूंजी के मामले में किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सभी पार्टी बहुत संगठित हैं, उनके पास पिछले 5 साल से तैयारी करने का मौका था और वे लोग तमाम तैयारियों के साथ एक पूंजी का वो लोग संग्रहण भी करते हैं। हमारे पास कोई पूंजी नहीं है। हमारे पास पूंजी यही है कि टी गार्डन के लोगों का जो विश्वास है, हम लोग इसीलिए, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। हम लोग यही बोलेंगे, यदि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग क्राउड फंडिंग के द्वारा लोगों से कुछ पैसा 10-20 रुपया से लेके 200-400 या फिर जो जितना दे सकता है उतना पैसे लेके हम लोग अपने खर्चे निकालने के बारे में हम लोग ने विचार किया है। हमारे साथ देखिए करीबन 27 संगठन तो पहले से जुड़े हुए थे। इसके बाद भी बीरपाड़ा में करीबन और भी 7 संगठन आए थे। तो मुझे लगता है 34 संगठनों का बिल्कुल एकदम हमारे पीछे फोर्स है। सारे संगठन कुछ न कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई पोस्टर बनाएगा, कोई हो सकता है कोई एक गाड़ी का खर्च दे, कोई हो सकता है कोई कहीं पे मीटिंग का जो खर्चा है वो निकाल दे। तो पूंजी के बल पे जो लोग चुनाव जीतते हैं उनका एडवांटेज है, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं होने के पास भी जनता का समर्थन है। लोकतंत्र में वोट जो होता है ना, वो लोगों के वोट से होता है, पैसे से नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो पैसे का खेल चलता है। लोग 500 रुपया दे के उनको खाना खिला के उनका वोट लेते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। उनके सारे मुद्दों को कहते हैं, नहीं हमने तो तुमको खाना खिलाया था, तुमको 500 रुपया दिया था और आज क्या चाहते हो भाई। इस तरह की जो स्थिति है ना, उस स्थिति को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी का सम्मिलित रूप से इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पे नेता और क्या कहते हैं वोटर्स जो है ना, सभी एक साथ मिलके एक घरेलू माहौल में वे लोग समर्थन दें और जिता के वे लोग घरेलू माहौल में ही हम लोग राजनीति करें। जी इंदवर जी, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप
चुनावी मैदान में उतरे हैं लोकसभा अलीपुरद्वार सीट से। अंत में इंदवर जी, अगर आप कुछ मैसेज रखना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आप सबको वोटरों से, जितने भी वोटर्स हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अलीपुरद्वार की बात नहीं कर रहे हैं। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग 3 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंडिपेंडेंट के रूप में हम लोग चाय बागान के मुद्दे तथा अन्य भी मुद्दे भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ चाय बागान के मुद्दे लिए हैं। यहाँ बस्ती में भी ज़मीन जो है, गरीबों की ज़मीन को बाहरी लोग ले रहे हैं और वे लोग अच्छी तरह से जो लैंड एलिनेशन बोलते हैं वो चल रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। देखिए यहाँ पे एम्स जो एक आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एम्स आया था नॉर्थ बंगाल में, वो भी साउथ बंगाल चला गया। इस पे भी हम लोग मुखर हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको नौकरी देने के लिए यहाँ पे मना हो गया, क्योंकि बंगला अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भी यहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैसे लेके नौकरी बांटी गई है, उसका करीबन 4-5 जो मंत्रीगण हैं वो अंदर हैं। तो ये सब तमाम जो मुद्दे हैं ना, ये भी हमारे समाज को सीधे रूप से प्रभावित करता है। आज हमें यदि पैसे दे के नौकरी लेनी होंगे तो हम लोग कहाँ से पैसे देंगे? हम लोग तो चाय मजदूर हैं। आज यदि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में यदि हम लोग नहीं लिख सकेंगे, या हिंदी हमारा जो सब्जेक्ट है उसका मीडिया में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो इस देश में हमारा जो नागरिकत्व और हम लोग बोलेंगे जो फंडामेंटल हमारा जो अधिकार है ना, वो तो ख़त्म हो गया है। आज यहाँ पे यदि एसटी, नकली एसटी सर्टिफिकेट के बल पे लोग एसटी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट, साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट जो नकली लेके जो नौकरियाँ ले रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो एक समाज को आगे बढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। यहाँ पर तो क्या है ना, पूरी व्यवस्था की जो बजट है ना, वो आदिवासी, यहाँ पे जो गोरखा हैं, यहाँ पे जो बगनियार हैं, यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके हित में काम नहीं करके बजट उनके अहित में काम कर रहा है। ये तमाम मुद्दे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ चाय बागान वालों को की बात कर रहे हैं। चाय बागान के इतर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे टोटल जो डेवलपमेंट की जो बात है, यहाँ पे मैं समझता हूँ यहाँ ऑटोनॉमस मिल गया है दार्जिलिंग में, लेकिन यहाँ ऑटोनॉमस नहीं मिला। हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमस की भी बात है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की भी बात है। जहाँ से भी हम लोग को ऑटोनॉमस मिलेगा, तो हमारा एक ये भी हमारा ये है डिमांड है कि हम लोग के यहाँ 6th शेड्यूल के अंतर्गत हमें यहाँ ऑटोनॉमस मिले, और हम लोग 6th शेड्यूल के अंतर्गत हमारी सांस्कृतिक, भाषाई तथा आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक जो भी अधिकार है ना, वो हम लोग को हासिल हो और हम लोग आगे बढ़ें। इस तरह से करके कुछ चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ ये सब बातें आप लोगों के माध्यम से बोलने का मुझे जो मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और अपील अगर आप करना चाहते हैं तो अपील रख सकते हैं। हाँ, मैं सभी से, मैं सबकर से मैं यह अनुरोध करबो कि रौरे मन ये मोर लड़ाई ना लगे। ये लड़ाई तोहर रौरे मन कर लड़ाई के से लड़ाई के मोय सिंबॉलिक रूप से लड़त हो। आज मोर हाथ के यदि रौरे मन मजबूत करबा और रौरे मन कर जो लड़ाई है, जो पिछड़ापन है, जे भी सवाल है, जे भी हमार समस्या है, से मन कर सब सवाल कर जवाब मैं लानबो और सब समस्या के सुलझाए के लगिन मैं अपन जी जान में लगाए देबो। आज तक ले मैं रौरे मन कर लगिन बहुत लिख लो, बहुत लड़ लो, बहुत प्रशासन के साथ में गेलो, लेकिन मोठन वो हथियार नहीं रहे जो हथियार के लिए कि मैं प्रशासन के साथ में लड़ सकता। लेकिन यदि रौरे मन कर वोट से मैं MP बनबू और मैं प्रतिज्ञा करके कहा तो ये मैं कसम खाए के कहा तो कि मैं कोनो चीज़ नहीं करबो, खाली तोहर डेवलपमेंट करी बात करबो और तोहर जे छुआ पुता हैं उमन का डेवलपमेंट कर लगिन, पूरा एरिया का डेवलपमेंट कर लगिन, पूरा नॉर्थ बंगाल का डेवलपमेंट कर लगिन मैं काम करबो। जी धन्यवाद है इंदवर जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको चुनावी इस अभियान में। आशा करते हैं कि आपने जो अपील किया है और आपने जो बातें की हैं हमारे दर्शक और आपके जो वोटर्स हैं उनके पास पहुंचेगी
और दर्शकों, जाते जाते यही कहना चाहेंगे, वोट आपका अधिकार है, वोटिंग करना आपका जिम्मेदारी है। अपने अधिकार और अपने जिम्मेदारी को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके वोट, एक एक वोट कीमती है। और साथ साथ में आपको कहना चाहेंगे कि आपके मन पसंदीदा, जो आपको पसंद है, जो भी कैंडिडेट हो, उनको वोट कीजिए, लेकिन आप अपना एक वोट भी जो है वो आप गवारा नहीं जाने दीजिएगा। मतदान केंद्र में ज़रूर जाइएगा और अपने पसंद के, अपने जो मन प्रिय जो कैंडिडेट है उसे वोट कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। सीधी बात विजय गुप्ता के साथ फिर जुड़ेंगे। जय हिंद। धन्यवाद।